ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अवाम की मदद से दहशत गर्दी को शिकस्त दी। ऑपरेशन का मकसद क़याम अमन था। बलोचिस्तान में 80,000, पंजाब में 34,000, सिंध में 1.5 लाख और खैबर पख्तूनख्वा में 92,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 750 किलोमीटर इलाके पर रियासत की रेड बहाल कराई गई। 4 साल में 353 दहशत गर्दों को हलाक किया। अब तक 48,000 से ज्यादा बारूदी सुरंगें नाकारा बना दी गईं। दहशत गर्दी से सयाहत तक का सफर इंतहाई कठिन था। FC के 58 नए विंग्स कायम किए जा चुके। पाक अफगान बॉर्डर का काम 84% मुकम्मल हो गया। सोशल मीडिया पर शरंगेज प्रोपेगेंडे का खात्मा कर दिया गया। नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ कुछ काम जारी है। FATF के मामले पर बहुत पुरुमीद हैं। इनकी निशानदही पर बहुत काम किया गया है। DGISPR कहते हैं फौज में आला सतह की तकर्रुरियों से मुतालिक कयास आराइयां न की जाएं। DGISI की तकर्रुरी से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। गवादर शिमाली इलाके और K2 दुनिया की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। अमन की वजह से ही खेलों के मैदान आबाद हुए। गवादर का स्टेडियम मरकज़े निगाह बना। बदकिस्मती से यहाँ लोगों ने सियासत को सिर्फ पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान कहते हैं इन लोगों ने हर जगह पैसा इस्तेमाल किया और अब इनकी हालत निशाने इबरत है। अखलाकियात जब खत्म हो जाएं तो कौम तबाही की तरफ जाती है। हम इसलिए पीछे रह गए क्योंकि यहाँ इक़्तिदार अवामी खिदमत की बजाय पैसा चोरी करने के लिए संभाला गया। वज़ीर आज़म की पेशावर में काबीना अरकान से गुफ्तगू। बाबर आवान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा हैं। ओपन वोटिंग हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। इलेक्शन कमीशन में वीडियो स्कैंडल की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन ने मजीद शवाहिद तलब कर लिए। मुर्तजा जावेद अब्बासी का वीडियो की FIA से तहकीकात कराने का मुतालिबा। कहा परवेज खटक और असद कैसर मामले में मुलविस थे। अगर एक जमात अपने ही अरकान को पैसे दे तो वो भी हॉर्स ट्रेडिंग है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा वीडियो में नजर आने वाले कुछ लोगों ने बाद में बयानात भी दिए हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी बोले बाप जीत जाए तो इलेक्शन शफाफ, बेटा जीत जाए तो धांधली हुई। कोई भी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी के पास नंबर पूरे नहीं, इसलिए खजाने के मुंह खोल दिए गए, बोलियां लग रही हैं। शिबली फराज कहते हैं PP ने मिसाके जमहूरियत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। शफाफ इलेक्शन को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। करप्शन करने वाले बोलियां लगाने के लिए पैसे इस्तेमाल करते हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने जहांगीर तरीन से राब्तों की तरदीद कर दी। कहते हैं जहांगीर तरीन अजीज हैं, इनसे राब्ते की जरूरत नहीं। एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है। PDM ने टिकट दिया, उनकी तर्जुमानी करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान बोले यूसुफ रजा गिलानी के PDM के मुश्तरका उम्मीदवार के ऐलान पर हुकूमती हलकों में खलबली मची हुई है। हुकूमत का अपनी सफ़ों में अदम एतमाद और खौफ नजर आ रहा है। अपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत में एक सफ पर है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में हर चीज महंगी हो गई। जिसकी 6 नशिस्तें बनती हों उसे 2 मिलें तो नतीजा क्या होगा? क्या कम नशिस्तें मिलने पर मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? बादियो नजर में हॉर्स ट्रेडिंग के शवाहिद पर वोट देखा जाना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन के सदाती रेफरेंस की समात में रिमार्क्स। रजा रब्बानी बोले रियाजी और सेनेट इंतखाबात की जमा तफरीक में फर्क है। बाज़ औकात सियासी इत्तेहाद खुफिया भी होते हैं। लाजमी नहीं कि सूबाई असम्बली में अक्सरियत लेने वाली जमात की सेनेट में भी अक्सरियत हो। किसी को 10 सीटें मिलना थी तो ना मिलने पर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स डीप स्टैट की पहुंच में होगा। अरकान सेनेट और असेंबली को ब्लैकमेल किया जा सकता है। सियासी वाबस्तगी से बालातर ओहदे के लिए वोटिंग का अमल खुफिया रखा गया। चीफ जस्टिस ने कहा सियासी इत्तेहाद खुफिया नहीं होना चाहिए। नून लीग का 10 का NA-75 ज़िमनी इलेक्शन की ओपन समाअत का मुतालिबा। शाहिद खाकन अब्बासी कहते हैं नून लीग की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की गई। आवाम को उनके जमहूरी हक से महरूम रखा गया। शफाफ इंतखाबात कराने की जिम्मेदार आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। बदनसीबी है हमने 73 साल में कुछ नहीं सीखा।
यूपी के 63 नौशहरा का ज़िमनी इंतखाब भी मुतनाज़ हो गया। तहरीक इंसाफ ने नताइज चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। उमर काका खेल कहते हैं धांधली के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। इंतखाबी अमले ने सीरियल नंबर और वोटों की तफसील में रद्दोबदल की। फॉर्म 45 की एक के बजाय दो तस्दीक शुदा कॉपीज जारी की गईं। तहरीक इंसाफ को सेनेट इलेक्शन से कबल बड़ा धचका। सैफुल्लाह अब्दू के कागजात नामजद की मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसल वावदा की मुश्किलात में भी इजाफा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर वफाकी वजीर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन से कल जवाब तलब। परवेज रशीद के सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील की समाअत। पंजाब हाउस के मुतल्लिका अफसर रिकॉर्ड समेत तलब। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख पर जेल में मुबैना तशद्दुद। जेल मुंतकली की फुटेज सामने आ गई। जेल हुक्काम के मुताबिक हलीम आदिल पर तशद्दुद नहीं किया, उन्हें जेल में बी क्लास फराहम की गई। वजीर आजम का हलीम आदिल शेख की सेहत पर इजहार तशवीश। गवर्नर सिंध से टेलीफोनिक राब्ता। गवर्नर सिंध ने IG सिंध को हटाए जाने का इंदिया दे दिया। बोले IG का अपोजिशन से रवैया जानिबदाराना है। पुलिस तहवील में तशद्दुद किया गया, ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। फवाद चौधरी का भी अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की रिहाई का मुतालबा। शिबली फराज कहते हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ को दहशत गर्दों के साथ रखा गया। सेनेट इलेक्शन के लिए पंजाब में भी हुकूमत की मुशावरत तेज। वजीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। अरकान से राब्तों पर ब्रीफिंग। सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। मुख्तलिफ ग्रुप्स तश्कील देकर पार्टी रहनुमाओं को टास्क देने का फैसला। शिबली फराज की बातों से लगता है हलीम आदिल शेख दुनिया के सबसे मासूम इंसान हैं। मुर्तजा वहाब कहते हैं इनके जराइम पर शिबली फराज क्यों पर्दापोशी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्जाम तराशी से कुछ हासिल नहीं होगा। हलीम आदिल शेख तहरीक इंसाफ के टाइगर के रूप में लैंड ग्रैबर हैं। इनको चाहिए हलीम आदिल शेख की हरकतें मुलाहिजा फरमाएं। इस्लामाबाद रावलपिंडी के बाद कराची और लाहौर में भी चीनी की सेंचुरी। इदारे शुमारियात के मुताबिक लाहौर में चीनी की कीमत में 5 रुपए किलो इजाफा हुआ। सियालकोट, मुल्तान, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी चीनी की 95 रुपए किलो में फरोख्त जारी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास। शुगर स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। गलत सब्सिडी लेने वाले हर शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। तहकीकात शफाफ और प्रोफेशनल अंदाज में मुकम्मल की जाएं, चेयरमैन नैब की हिदायत। PSL में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स में जोड़ पड़ेगा। फखर जमान, हफीज, सरफराज, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एक्शन में दिखाई देंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर डेल स्टेन भी पाकिस्तान पहुंच गए। अमरीकी बोइंग 777 तैयारे के इंजन में आग। बोइंग ने तमाम प्रैट एंड विटनी इंजन वाले तैयारों को ग्राउंड करने की हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान PIA के मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक इंजन निहायत महफूज तस्वर किए जाते हैं। पूरी दुनिया में 1000 के करीब ऐसे इंजन हैं। भारतीय वजीर आजम का मुतवक्का दौरा। मकबूजा कश्मीर में भारत मुखालिफ पोस्टर्स आवेजा। शटर डाउन की कॉल। ईरान के मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी की पेशकश। कश्मीरी अवाम के हुकूक का एहतराम करने की जरूरत पर जोर। वजीर खारजा जवाद जरीफ कहते हैं ईरान तनाज़े को खत्म करने में तामीरी किरदार अदा कर सकता है। म्यांमार में शहरियों का फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार करने लगा। फौजी जनता ने मुजाहिरे खत्म न करने की सूरत में शहरियों को जानी नुकसान की धमकी दे दी। फेसबुक ने फौज के ज़ेरे इंतजाम सरकारी टेलीविजन का पेज बंद कर दिया। जर्मनी ने म्यांमार पर पाबंदियों का इंदिया दे दिया। फिजा में जहाजों की घन गरज। दुबई में दिफाई आलात की नुमाइश का आगाज। एयर शो में फजाई करतब पेश। नुमाइश में 50 ममालिक की 900 कंपनीज और इदारे शरीक।